मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के विषय में बात करना चाह रहा हूं और मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है। 2-3 दिन से सोशल मीडिया भारत देश के अंदर आक्रोश के कारण से उबल रहा है। जगह जगह उसकी चर्चा हो रही है और वह मुद्दा है बिहार के आरा जिले में हुए एक तथाकथित फर्जी मुठभेड़। इसमें एक नवयुवक को, भरत भूषण तिवारी को, पुलिस के द्वारा मार डाला गया। ये पुलिस की कार्रवाई को मैं कई मुद्दों पर परखूंगा। जो मैंने अध्ययन किया और उसका विश्लेषण किया वो तार्किक है, वो कोई इसे झूठा नहीं ठहरा सकता है। इसे मैं कानूनी रूप से, सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से और उद्भूत तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर इसका विश्लेषण कर आपको बताऊंगा। और अंत में एक कहानी जो मेरे साथ खुद हुई थी वो भी सुनाऊंगा कि कैसे हम 2 लोग थे केवल और 2 बदमाशों ने हमारे ऊपर जानलेवा फायरिंग की, गोलियां चलाई। अंत में ललकारने पर जब उन्होंने सरेंडर किया तब हमने उनको अरेस्ट कर लिया। मारा नहीं, जबकि 4-4 फायर, 5-5 फायर उन बदमाशों के द्वारा हमारे ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर किए गए थे। खैर, पहले हम भरत भूषण तिवारी के विषय में बता रहे हैं। भरत भूषण तिवारी आप जानते हैं कि बिहार के आरा जिले के जमुनिया एक उनका गांव था, लेकिन बाढ़ के कारण वो गांव वहाँ से डूब के क्षेत्र में आ गया, कट गया। तो ऊपर जाके एक बस्ती विस्थापित की गई और वहाँ बसाया गया था लोगों को। भरत भूषण तिवारी कुव्यवस्थाओं, कुशासन और जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही थीं, उन सुविधाओं के अभाव के कारण जो जनता को परेशानियां हो रही थी उनको लगातार उठाए जा रहे थे। भरत भूषण तिवारी की सोच एक क्रांतिकारी युवा की थी और उनका कार्य जिस तरह से वो कर रहे थे बंदूक लेके, वो मैं जस्टिफाइड नहीं करता, लेकिन उनका उद्देश्य जो था वो जस्टिफाइड है। जन समस्याओं को वो उठा रहे थे, वो सही था। बस जिस तरह से वो कर रहे थे बंदूक लहरा के, मैं उसको सही मान के ये उसको खारिज करता हूँ। खैर ठीक है, युवा है, भटक जाते हैं, लेकिन उसका समाधान हो सकता है। और इस घटना को केवल पुलिस बिहार की और बिहार के कुछ सत्तासीन एकाध नेता जैसे जीतन राम मांझी जी जैसे और किसी भी व्यक्ति ने इसको सही नहीं ठहराया। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े राजनेता, सांसद, विधायक, कई बड़े पुलिस अधिकारी, पूर्व डीजी गुप्तेश्वर पांडे जी का भी बयान मैंने सुना, अनेक समाज सेवियों का बयान मैंने सुना। सब ने इस कांड की भर्त्सना की है। पुलिस की इस कार्रवाई को न्यायोचित नहीं ठहराया है। सब ने निंदा की और मांग की है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों पे जिन्होंने ये घोर अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उनको हत्या के अपराध में उन पर अपराध दर्ज किया जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डालना चाहिए, स्पीडी ट्रायल कर उनको सजा दिलाने का काम करना चाहिए। अब हम विश्लेषण करते हैं इस मुद्दे पे, बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि युवाओं के लिए भी है, कानून को जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी है कि आखिर कानून में क्या प्रावधान है इस मुठभेड़ों के बारे में। ये इनकाउंटर जो पुलिस मार देती किसी को, ये किस तरह से होते हैं, इसका कोई कानून में पुलिस को प्रोटेक्शन दिया गया है क्या, या आम नागरिकों को कोई प्रोटेक्शन दिया गया है क्या, जिसकी आड़ में ये सब काम होता है। यस, यही बात आपको जानना है, इसलिए आप जुड़े रहिए और इसको देखते रहिए। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, कानूनी पक्ष की बात कर रहा हूं, पुलिस ने जिसके आधार पर ये सब इनकाउंटर फर्जी किया है, कानून ये कहता है कि पूर्व में आपको याद होगा, जो भी पढ़े लिखे होंगे इस कानून के विषय में, कि आईपीसी में धारा 76 से लेके धारा 106 तक सामान्य जो है अपवादों का प्रावधान किया है कि कोई कृत्य किन परिस्थितियों में अपराध नहीं होता है। अगर वो परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में कोई काम किया गया है तो वो अपराध नहीं है। अब बीएनएसएस की धारा, जो न्याय संहिता नई आ गई है,
उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 में इन प्रावधानों को ले धारा 14 से लेकर 44 तक किया गया है, जिनमें सद्भावना में, आत्मरक्षा में और तथ्यों की भूल या किसी भ्रम के कारण कोई अपराध अपनी जान बचाने के लिए अगर कुछ कार्य हो जाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। ये प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है, इसकी आड़ में पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर करती है। अब आ जाइए आप, परंतु ये अधिकार कब तक रहता है? इसकी सीमा है, अनंत काल तक नहीं रहता है। ये सीमा उसकी तब तक है जब आपकी जान पर संकट बना रहता है। यदि जान पर संकट की आशंका खत्म हुई और आपका अधिकार खत्म हो गया, इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यदि वो बंदूक लहरा रहा, पिस्टल लहरा रहा था भरत, और पुलिस को लगता था कि उनकी जान खतरे में है, ठीक है, उस समय एक्शन ले सकते थे, परंतु एक्शन गिरफ्तारी का था, उसको हत्या करने, उसको मार डालने का नहीं था। क्योंकि जब तक वो जानलेवा हमला पुलिस अधिकारियों पर नहीं करता, गोलियां नहीं दागता, जो कि उससे उनकी मृत्यु संभावित थी, आशंका थी, तब तक उसे मार नहीं सकते थे। ये बड़ा विचित्र मामला है। पुलिस 200-300 मीटर दूर खड़ी थी और वो यहाँ से वीडियो बना कर रील और चला रहा था कि देखिए ये पुलिस वहाँ खड़ी, यहाँ खड़ी, यहाँ खड़ी दिखा रहा था। उनकी दूरी लगभग 200 मीटर थी। पुलिस से संवाद हो रहा था, कुछ मांगे वो अपनी रख रहा था, पुलिस से कह रहा था, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। पुलिस कहती है कि गोली चलाई उसने। पुलिस ने कोई वीडियो जारी किया है कि भरत भूषण तिवारी ने उन पर गोलियां चलाई? अभी तक कोई वीडियो भरत भूषण तिवारी के द्वारा गोली चलाए जाने का या पुलिस पर गोली चलाए जाने का नहीं आया है, जबकि वो बता रहा कि देखो पुलिस इधर से गोली चला रही, उधर से गोली चला रही। ये चूक है। चलिए खैर, मैं केवल अधिकार की बात कर रहा था और ये अधिकार मैंने नकार दिया है कि पुलिस को इस तरह से। अब दूसरी चीज़, जब उसने अपनी पिस्टल फेंक दी थी और वो सरेंडर कर गया था, उस समय उसको 4-4, 5-5 गोलियां मारी गई, वो भी पेट में, और उसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। ये जानबूझकर साजिशन, पूर्व नियोजित तरीके से उसको मार डालने के तरीके से किया गया। ये कतई आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में इसको हम कतई नहीं मानते। अब चलिए, पुलिस की एक दूसरी थ्योरी है कि वो विक्षिप्त था। विक्षिप्तता तो वीएनएस की धारा और आईपीसी की धारा 84 और वीएनएस की धारा 22 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी पागल या उन्मत्त व्यक्ति यदि कोई कृत्य ऐसा करता है जिसकी प्रकृति को वो नहीं समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं है। जब वो पागल था और अगर बंदूक हाथ में लिए घुमा रहा था, तो उस समय उसको समझना चाहिए था। कोर्ट भी विक्षिप्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति की ट्रायल नहीं कर सकती, कानून में ऐसा प्रावधान है। जब आपने उसको पागल करार दिया है तो फिर मारने की क्या जरूरत थी? उसको तो प्रोटेक्शन है कानून में, पहले से ही है। इस आधार पर भी पुलिस कटघरे में खड़ी है कि अगर पागल आपने करार दिया तो फिर आपने मारा क्यों? उसको मारने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? चलिए, ये भी आपका मुद्दा खत्म हो गया। सैद्धांतिक आधार पर आ जाइए। क्या ये सैद्धांतिक आधार पर न्यायोचित कार्रवाई है पुलिस की? बिल्कुल नहीं। ये पुलिस की नादानी, सूझबूझ की कमी, चूक, रणनीतिक असफलता, प्रशिक्षण का अभाव, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन की कमी, अदूरदर्शिता, व्यावसायिक अदक्षता, अकुशलता इसमें स्पष्ट दिख रही है। बल्कि उन्होंने खिसिया कर, बदले की भावना से, रंजिशन, साजिशन भरत तिवारी को मार डालने के उद्देश्य से ही उस पर गोलियां चलाईं और उसको मार डाला। ये रणनीति की चूक नहीं, ये कोई रणनीति है? उसको पकड़ सकते थे आप। कैसे पकड़ सकते थे? अभी मैं बताऊंगा इसमें। ये कहानी केवल एक दिन या तत्काल प्रकट होने वाली कहानी नहीं थी, इसके पीछे जाइए आप। चलिए मैं वो बताता हूँ, एक आधार और बताता हूँ, नैतिक आधार। नैतिक आधार पर अगर परीक्षण करेंगे आप तो भी पुलिस की ये अदूरदर्शिता है, नादानी है। नैतिकता के आधार पर भी ये संवेदनहीनता का परिचायक है। भरत भूषण तिवारी
कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो व्यवस्था के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, व्यवस्था जन्य जो अव्यवस्थाएं हैं, लाल फीताशाही है, कोताही है, लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, अनदेखी है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा था। तरीका उसका क्रांतिकारियों जैसा था। लेकिन दुर्भाग्य, देश में अंग्रेजों का शासन ही अपना ही शासन है और हमारी ही पुलिस कुचल रही है, आवाज उठाने वालों को मार रही है। उसी का ये उदाहरण है भरत तिवारी की हत्या करना। चलिए, इसे ना तो शासन ने, ना ही प्रशासन ने और ना ही स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने समझा कि वो आवाज़ जो उठा रहा उसका क्या मतलब है। अरे भाई, उसकी आवाज़ जो उठा रहा था वो गलत थी क्या? अगर वो कहता है कि हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को टपरी दी जाए, छपरा दिया जाए, पानी की सुविधा हो, बिजली हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ये गलत है क्या? वो इसी तरह की आवाज़ उठा रहा था और आपने उसको दबाने के लिए उसको मार डाला। ठीक, वह आदतन अपराधी भी नहीं था, उसके पे एक भी अपराध दर्ज नहीं था, जबकि बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस बख्शती है, चिरौरी करती है। बिहार में ही जो गुंडा राज पहले चलता रहा, जहां जिंदा जला दिया जाता था पुलिस वालों को, वहां पुलिस की घिग्गी बनी रहती थी। तब पुलिस की, उनमें से पुलिस अधिकारी अभी भी होंगे कुछ जो चिरौरी करते थे पुलिस अपराधियों के पीछे पीछे। आज तुमने एक शासन बदला और एक निर्दोष ब्राह्मण बालक को मौत के घाट उतार दिया, गलत। चलिए, वह कोई दहशतगर्द, आतंकवादी, किसी तरह का गुंडा, मवाली, दुष्चरित्र, अत्याचारी कतई नहीं था, ना उसने कोई दहशत फैलाई थी, परंतु फिर भी आपने नहीं समझा। आपने उसको एक अपराधी बना करके, फालतू का अपराध तो उस पर थे ही नहीं, जबरन उसको मार डाला। ये मुद्दा कोई साधारण मुद्दा नहीं है। इन मुद्दों के आधार पर अब बात आती है कि आपकी कार्रवाई को तात्कालिक परिस्थिति की आधार पर हम आकलन करते हैं कि तत्काल ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, वो मारा गया। वो बिल्कुल नहीं है, तत्काल परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। ये तो एक दिन पहले से ही सब कुछ चल रहा था। वीडियो देखिए आप, वीडियो में एक दिन पहले पुलिस उसके घर पे गई थी, एक पुलिस अधिकारी बैठे बैठे उसके आमने सामने उससे बतिया रहे थे और वो हाथ में पिस्टल लिए था, आधा लेटा हुआ था, अपनी बात रख रहा था। बाहरी पुलिस, एक अपराधी, मान लेते हैं अपराध उसने ये किया था कि आर्म्स एक्ट का अपराध था, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था और पिस्टल अपने हाथ में लिए, तो हम उसे अपराधी मान लेते हैं। उस समय आर्म्स एक्ट का अपराधी है वो, गैर कानूनी तरीके से हथियार रखे था। आपने पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की? बाहरी बहादुर पुलिस, उसको छोड़ करके पुलिस चली गई, उसको अरेस्ट नहीं किया। क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? नकारा पुलिस है। आपने उसको पकड़ा नहीं और उसको आप चले गए। साहस, वीरता, निष्ठा, कर्तव्य परायणता की कमी है आप में और आप उसको छोड़ के चले गए। सूझबूझ की कमी है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई रणनीति नहीं। आपको पता था कि उसके पास हथियार है, क्यों गए थे आप? उसके गए थे पकड़ने ना, तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? आपके पास इतनी कमजोर पुलिस है कि आप उसको पकड़ नहीं पाए, एक जरा सी पिस्टल लेके ऐसी घेराबंदी भी नहीं कर पाए कि आप बतिया रहे हो और पुलिस पीछे से नहीं आ पाई, उसको कैसे भी पकड़ नहीं पाए। वाह, यदि आप बलिदान हो जाते तो मैं पुलिस की बहादुरी और उस बलिदान को, पराक्रम को सैल्यूट करता। लेकिन आपने जो कार्य किया वो कायरता का द्योतक है। आप एक अपराधी को जो बंदूक हाथ में लिए, पिस्टल हाथ में लिए, छोड़कर चले आए। ये कोई वीरता का काम तो है नहीं, हमने कभी नहीं छोड़ा। अगर स्पष्ट रूप से सामने अपराध कर रहा आदमी तो उसको अपनी जान जोखिम में डाल के उसको पकड़िए। कितने लोगों को मारेगा? आप तो 4 लोग थे, तो अकेला था, तो अभी आप उसको छोड़ के चले आए। वाह, इसे क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं। आप एक सुयोजित चाल के तहत उसको मारना चाहते थे और आप उस दिन उसको 16 तारीख को छोड़ के चले आए। चलिए ठीक है, छोड़ के चले आए, फिर आपने उसको पकड़ने की क्या रणनीति बनाई? आपने उसको पकड़ने की कोई रणनीति बनाई? आपने उसको केवल मार डालने की रणनीति बनाई कि हमको तो खुन्नस खा के जानबूझकर उसको मारना है। चलिए, आप क्या पहुंचे वहां पे? आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई? अरे बड़े बड़े आतंकवादियों,
या छोटे छोटे अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई रणनीति बनाई जाती है कि कहाँ से घेराबंदी करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये रणनीति होती है। सैकड़ों अपराधियों को हमने मय हथियारों की पकड़ा है और कई इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में, आमने सामने की मुठभेड़ में ढेर भी किया है। और ये गोलियों के निशान देख रहे हैं दोनों हाथों में, ये उसका सबूत है कि एनकाउंटर होते हैं तो जान जोखिम में रहती है, रहेगी। हमारा कर्तव्य, निष्ठा है, हम करेंगे। लेकिन ऐसा पुलिस का रवैया वहाँ नहीं था। फिर जब तात्कालिक परिस्थिति नहीं बनी, परिस्थिति तो पहले से बन गई थी, एक दिन पहले से, तत्काल आपने घेराबंदी की। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहा है, वो अपनी वीडियो बना रहा है और आप वही अपनी बातचीत कर रहे हैं। घेराबंदी के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए। अंत में वो अपनी पिस्टल फेंक देता है और आप उसको गोली मार देते हैं। जब वो सरेंडर ही कर रहा है, पिस्टल फेंक रहा है, फिर उसको मारने की क्या जरूरत थी? ये तो जानबूझकर हत्या हुई ना। निहत्थे आदमी पर गोली चलाना कोई वीरता, पराक्रम और असाधारण साहस का कोई कार्य नहीं है। ये कायरता है, बुज़दिली है और एक खुन्नस, एक सोची समझी साजिश के तहत कि आपको मारना था और आपने मार डाला। ये आपकी गंदी प्लानिंग, या ऐसे कहनी चाहिए मूर्खतापूर्ण प्लानिंग है, व्यावसायिक अदक्षता है आपकी। आपका ये काम बिल्कुल घटिया स्तर का है। पुलिस ऐसा कार्य कभी नहीं करती। हमारी मध्य प्रदेश पुलिस पर हमको गर्व है, अन्य प्रांतों की पुलिस पर भी मुझे गर्व है। ऐसा नहीं है मैं कहता हूँ कि और राज्यों की पुलिस खराब, लेकिन ये पर्टिकुलर मामले में पुलिस ने जो कार्य किया है वो भर्त्सना के योग्य, निंदा योग्य, कतई ठीक नहीं है। जब भरत तिवारी के कार्य और उद्देश्य और उसकी गतिविधियां, विचार सब पता थे तो आपने क्या प्लानिंग की? आपने न शासन से न प्रशासन से कि इसमें क्या रणनीति अपनाई जाए, उसको कैसे समझाया जाए, उसकी जो मांगे है उसको कैसे माना जाए, ये समझाने का कोई प्रयास नहीं किया किसी भी स्तर पर। ना किसी राजनेता को ले गए, ना वहाँ के स्थानीय विधायक जी, सांसद जी, कोई तो जाता, उससे बात करता, संवाद करता, उसकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता। कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। आप तो गए और आपने घेरा और घेरा, उससे सरेंडर करने के लिए कहा, उसने सरेंडर भी कर दिया, फिर भी गोली मार दी। ये गलत कृत्य है, आपराधिक कृत्य है। इस साजिशन उसकी हत्या करने का कृत्य है। ऐसे नकारा और हत्यारे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल हत्या का अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रही है। इसकी स्पीडी ट्रायल कर इस मुद्दे में इन आरोपियों को सजा दिलाने का काम बिहार सरकार को करना चाहिए। सरकार को ये कलंक धोना ही पड़ेगा। समाज उद्वेलित है, राष्ट्र में इसमें व्यापक चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए तत्काल। जितने जल्दी इसमें एक्शन होगा उतने जल्दी ये रिड्रेस हो जाएगी समस्या। अन्यथा जब आप नहीं रहेंगे और आप इन हत्यारे पुलिस अधिकारियों को बचाने का काम करेंगे तो फिर क्या भगत सिंह और चंद्रशेखर बनना बंद हो जाएंगे? अगर आप सही आवाज़ को दबाने का काम करेंगे तो भगत सिंह और चंद्रशेखरों की कोई कमी नहीं है देश के अंदर। लाखों युवा, लाखों करोड़ों युवा इस कुव्यवस्था से, नकारा प्रशासन से और शासन से बहुत आक्रोशित हैं। अभी आपने वो देखिए, कॉकरोच पार्टी बनी थी, वो तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है जो कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन युवाओं का आक्रोश है। आप समझिए इसको। इस तरह से युवाओं को आप सही बात पर भी मार डालेंगे, उनकी जबान दबाएंगे, ये कतई उचित नहीं है। इसमें केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, मुकदमा कायम कराना चाहिए और ज़रूरत हो अगर तो इसमें सीबीआई को भी मामला ट्रांसफ़र करिए, ताकि इन निकम्मे और नकारा पुलिस अधिकारियों को समझ में तो आए कि अदूरदर्शी किस तरह से पुलिस अधिकारी क्षेत्र में बैठा रखे हैं आपने, जो एक छोटी सी बात को भी सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए और एक आदमी को मार डाला, बेवजह मार डाला। निहत्था जो सरेंडर कर चुका था उसको मार डाला। ये मुद्दा किसी जातीय आधार पर नहीं उठा रहा हूँ मैं। किसी भी नागरिक की हत्या, किसी भी वर्ग की, किसी भी समाज की, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ, घोर निंदा करता हूँ। जो अपराध करता है उसे सजा मिले। अगर वो पुलिस पर जानलेवा हमला करता है, गोलियां चलती हैं, मारा जाए। अपराधी को मार देना कोई अपराध नहीं है, हम पुलिस के साथ हैं, लेकिन निर्दोष आदमी को मारना ये तो उचित नहीं है। आप ऐसे मारेंगे लोगों को, लोगों की आवाज़ दबाएंगे, आवाज़ उठेगी, आप आवाज़ दबा नहीं सकते। इस मुद्दे को मैं घोर निंदा करता हूँ इसकी और आह्वान करता हूँ लोगों से
कि इसकी भरपूर निंदा करें और आवाज उठाएं। न्याय मिलना चाहिए। देश की जनता में बहुत आक्रोश है। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से, ये आपने ऐलान तो कर दिया, आप उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी जी की नकल मत करिए। आप में वो दमखम नहीं है। योगी जी हैं, महापुरुष हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है और पुलिस पर उनका कंट्रोल है। इस तरह से झूठे इनकाउंटर निर्दोष और निरपराध लोगों के वहाँ नहीं होते, अपराधियों के होते हैं। अपराधियों को करें, अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। हमने भी किए हैं, हमारे सामना आमना हुआ, ऐसे नहीं किसी को पकड़ के मार दिया हो, ये गलत। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनकी समस्याएं जो भी ग्रामवासियों की हैं उनको हल किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। अंत में एक कहानी मैंने बताई, अब अंत में वो कहानी सुन लीजिए कि मेरी मुठभेड़ हुई थी सन 2000 में। मैं गोहद जिला भिंड में थाना प्रभारी था। एक आजीवन सिद्ध दोष अपराधी न्यायालय से भाग गया था और वो सरेआम हथियार रख करके पुलिस को धमकाता था और चैलेंज करता था कि कोई मुझे पकड़ के दिखाए। पुलिस थर थर कांपती थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कई लेटर उसको गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस मुख्यालय तक से लंबित थे कि इसे गिरफ्तार किया जाए। जब मैंने पुलिस से पूछा भाई इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, लोगों ने कहा साहब वो तो गोली चला देता है, मर जाएंगे हम। तो मैंने कहा भाई पुलिस की ड्यूटी है, हमारे पास बल है, दल है, हथियार हैं, कितने लोगों को मारेगा। हम बहुत बड़ा बल लेकर उसको घेराबंदी करेंगे, गोली चलेगी तो चलेगी, वो चलाएगा हम भी चलाएंगे, हम मारे जाए वो मारा जाए। लेकिन इस तरह से डरपोकपन का काम कैसे होगा। खैर ठीक है, हमने प्लानिंग की, 13-14 आदमी लेके हम गए। जाने के बाद हमने एक बड़ी कट ऑफ पार्टी लगाई बहुत आगे से और घर के पीछे से हमने रेड किया। 2 आदमी थे हमारे पास, केवल एक कांस्टेबल था, एक हमने कहा हम इधर से रेड करेंगे तो हमको देख करके उधर भागेगा और नेट में जाके फंस जाएगा और पकड़े जाएंगे। पर हुआ इसका उल्टा, उसने हमें देख लिया और एक नाली में से, एक नाला था छोटा सा, उसमें से कूद के उधर निकला। उसके लड़के के पास माउजर बंदूक थी और उसके पास स्वयं दुनाली बंदूक थी जो वांटेड था, 2000 रुपये का इनामी भी था। वो जो कट ऑफ पार्टी हमने लगाई थी, एम्बुश पार्टी, वो उस समय पर नहीं पहुंच पाई। खेतों में फसल खड़ी हुई थी और उसके लड़के ने जैसे ही वो ऊपर पहुंचा और हम नीचे थे और उसने फायरिंग शुरू कर दी। 4 गोलियां उसने माउजर बंदूक से हमारे ऊपर चलाई। हम लोग दोनों अलग अलग फैले और अंत में मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा अब की बार तूने फायर किया तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, फेंक बंदूक। और जैसे मैंने उसको चुनौती दी उसने बंदूक फेंक दी। सिपाही ने दौड़ के उसको पकड़ लिया। वो भाग करके, उसका पिता जो 2000 का इनामी था वो लगभग आधा किलोमीटर भाग चुका था। मैंने तेज दौड़ लगाई, तेज दौड़, वो हालांकि उम्र उसकी 60 साल की थी उस समय, तो वो कम दौड़ पा रहा था, लेकिन मैं तो यंग था तो मैं दौड़ा और मैंने दौड़ करके उसको पकड़ लिया। मैं बंदूक के, उसने फायर करने की कोशिश की, फिर भी मैंने उसको मैं बंदूक के दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। आप कहिए कि क्यों नहीं मारा। लड़का 18 साल 19 साल का था, नाबालिग से ऊपर ही था, बस जस्ट निर्दोष। उसके बाद मैंने उस पर कोई अपराध नहीं था, एक भी अपराध नहीं था। मैंने उसको उसके कारण से बचा दिया। जिस पे अपराध था आजीवन कारावास, सिद्ध दोष, गुंडा, रजिस्टर्ड, 2000 का इनामी, उसको क्यों छोड़ दिया। उसका यहाँ से हाथ कटा हुआ था और हाथ कटे होने के कारण मैंने उसको नहीं मारा। लोग कहते कि आपने एक हाथ कटे हुए आदमी को कैसे मार दिया। उसने कैसे फायरिंग की। फायरिंग की थी उसने, दुनाली 12 बोर बंदूक थी और दोनों में कारतूस भरे थे। वो एक हाथ उठा करके फायर कर रहा था और उसने एक फायर कर भी दिया था, लेकिन मैंने जान की बाजी लगाकर उसको पकड़ा, फिर मारा नहीं उसको। और वो नाम है जोमदार सिंह तोमर, तुकेड़ा। भिंड जिले के आदमी जानते कितना खतरनाक किस्म का अपराधी था। मैंने उसको भी बख्श दिया, उसके लड़के को भी बख्श दिया। इतना खतरनाक अपराधी तो भरत भूषण तिवारी नहीं था, आपने उसको मार डाला। कैसी पुलिस, एक जरा सी पिस्टल वाले अपराधी को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए और तत्काल कोई घटना नहीं हुई। कई दिनों से
ये चल रहा था तब भी आप कोई योजना नहीं बना पाए। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पुलिस की अकर्मण्यता, नकारापन, अक्षमता, व्यावसायिक अकुशलता और सूझबूझ की कमी। इस मुद्दे को कृपया यहीं दबने मत रहने दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। मैं भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने सारे पक्ष आपको क्लियर कर दिए कि किसी भी आधार पर ये घटना कतई औचित्यपूर्ण नहीं है। पूरी तरह से एक साजिशन किया गया हत्या का अपराध है। इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को न्यायोचित कदम उठाना चाहिए और जो आक्रोश जनता में फैल रहा है उसका समाधान करना चाहिए। जनता की मूलभूत सुविधाओं को वहाँ उस क्षेत्र की उनको प्रदान करना चाहिए। जय हिंद।